हेलो गाइस, आज हम विजिट किए हमने रूपा आइसक्रीम पार्लर। ये बहुत टाइम से इस्टेब्लिश है, हम देखते आ रहे हैं और इनको गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। जैसे कि आज इंटरनेट पे जितने भी ज़्यादा आइसक्रीम लवर्स हैं वो रूपा आइसक्रीम ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने गूगल कीवर्ड प्लानर पे देखा। हमारे साथ जो है एथर जी, इनके बारे में बताएंगे कि रूपा आइसक्रीम पार्लर कैसे बना और ये आइसक्रीम की डिमांड इंडिया में सर्दियों में भी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो सर कुछ बताना चाहेंगे आइसक्रीम पार्लर के बारे में, आप रूपा कब इस्टेब्लिश हुआ? First of all, myself is Mohammad Athar. I am an executive chef here. So बेसिकली ये जो हमारा पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर है, ये बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप इसका हुआ है, इसका मोर देन 28 ईयर्स हमें रनर अप करते हुए हो गया है। इससे पहले हमारा जो यहाँ पे ऑनर है मिस्टर प्रदीप कंधारी, उन्होंने अपना डेयरी का एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली हमारा यहाँ पे जो मॉड्यूल था वो डेयरी प्रोडक्ट्स के था। तो हमारा जो बेसिकली वो जो स्पेसिफिकेशन है वो क्रीम में और पहले जो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा हुआ करता था। तो उसके बाद ये सारा हमारा चलता रहा डेयरी प्रोडक्ट का। उसके बाद पर मिस्टर प्रदीप कुमार कंधारी जी के बेटे मिस्टर रजत कंधारी सर ने अपना इसका संभाला। फिर उसमें उन्होंने एक आइसक्रीम का जो है इसमें इनॉग्रेशन किया। आइसक्रीम इसमें ऐड करने के बाद जो है हमारा पूरा जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इसमें पूरा इसका सेटअप है। तो अभी हम जो है ये जो मोड़ आप जिसमें बैठे हैं रूपा आइसक्रीम पार्लर के नाम से हमारा यहाँ पे कृष्णा नगर में इस्टेब्लिश है। ये भी इसको भी हमारे पार्लर को जो इस्टेब्लिश हुए हुए जो हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा कैफे और पार्लर्स का दोनों का मिक्सअप है। ओके। तो इसमें हम जो है जितने भी हमारी टॉप आइसक्रीम है, हमारे पास मोर देन 50 फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स रहती हैं, जिसमें प्रीमियम आइसक्रीम्स रहती हैं। बहुत सारी हमारी आइसक्रीम जो है वो जो हमारा है स्पेशलिटी जो है वो जो हमारे दो तीन नाम जो है बेल्जियम चॉकलेट और सादम के नाम से हमारी मानी जाती है। ओके। तो वो हमारी स्पेशलिटी भी है और मोस्ट सेलिंग आइसक्रीम्स हैं। बाकी जो डिफरेंस आइसक्रीम्स में है, हमारा डिफरेंस बिटवीन जो आइसक्रीम अगर आप कंपेयर करेंगे तो आइसक्रीम आज की मार्केट में आज के टाइम में दो तरह में बेची जा रही है। एक आइसक्रीम जो होती है जिस पे लिखा होता है आइसक्रीम, वो आइसक्रीम बेस होती है, वो क्रीम बेस होती है। बाकी आज के टाइम में आपको मार्केट में मॉडल दूसरा भी मिल जाएगा जो क्रीम बेस ऑयल बेस होती है, ऑयल बेस्ड। इसको हम कहते हैं फ्रोजन डेजर्ट ओके के नाम से माना जाता है, फ्रोजन डेजर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक बार टेस्ट करते हैं ना आइसक्रीम में एक अलग ही फ्लेवर आपको मिलेगा। तो इसी से हमने जो है अपना फ्रेंचाइजी मॉडल भी स्टार्ट किया है। ये हमारा एक सक्सेसफुल आउटलेट है कृष्णा नगर में, जो जिस रन कर रहा है मोर देन 28 ईयर से ही ये इस चीज़ भी हमारा पार्लर भी रन कर रहा है साथ साथ डेयरी के। तो उसके बाद हमने जो अभी नए अपने फ्रेंचाइजी खोली है जो हमारी प्रीत विहार में मिस्टर स्कूप के नाम से यूनिट बाय रूपा आइसक्रीम हमारी फ्रेंचाइजी हमने देने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा पूरा हम पार्लर का सेटअप भी देते हैं। पूरा पार्लर सेटअप करके पूरा हम जैसे जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ है वही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे सेम मिलेगा, आइसक्रीम प्लस कैफेज का। उसके बाद हमने जो है इसमें आपके अगर कोई ऐसा है जो जिसने अपना काम करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि हम कियोस्क बेस के हमारा हम वो भी आप लोगों को करेंगे। जो कियोस्क मतलब एक कोई काउंटर टाइप मिस्टर स्कूप बना के देते हैं। उसके हमारे पास चल रहे हैं रनिंग सक्सेसफुल, जैसे अमूल डेयरी, मदर डेयरी का होता है, डेयरी वगैरह का होता है। तो ऐसे ही हमने बहुत क्यूट सा एक बनाया हुआ है छोटा सा पिंक सा, और हमारे दो चार वो चल भी रहे हैं। जैसे कि इसमें चावला है, चावला पे चल रहा है। और 2-3 आउटलेट और है फरीदाबाद में, उसमें भी हमारे कियोस्क बेस चल रहे हैं। उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो हम उनको पूरा सेटअप बना के देते हैं, वो हमसे ब्रिक्स लें और मोर देन 70% मार्जिन पे आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको कोई ब्रिक दे रहे हैं 1000 की कोई ब्रिक दे रहे हैं, 1000 में आप कितने स्कूप्स निकल जाएंगे? उसमें मोर देन 40 स्कूप्स निकलते हैं। कितने? 40। वो अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ के प्राइस में रखना चाहते हैं तो यहाँ के प्राइस के हिसाब से आप मोर देन 70% प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। ओके, कमा सकते हैं। और अगर आपको जो प्राइस अपने हिसाब से अगर रखना है तो आप उसके अपने हिसाब से मार्जिन रख के उस चीज को आगे सेल कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है आपके फ्रेंचाइजी? इन्वेस्टमेंट हमारा ये रहता है कि हम जो भी कियोस्क देते हैं ना, हम उससे सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। ओके। हम उसमें क्या करते हैं, एक फ्रीजर प्रोवाइड करते हैं, पूरा काउंटर प्रोवाइड करते हैं। हम जो हमारा फ्रीजर होता है उसकी हाफ कॉस्ट लेते हैं। ओके। वो भी एज ए सिक्योरिटी बेस पे लेते हैं। अगर आप उसको मतलब मेंटेनेंस
मेंटेनेंस जो है वो आपका वो सारी टर्म एंड कंडीशन के साथ, और फिर वो आप उसको अगर कोई भी अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आप रिटर्न कर सकते हैं उसको रिटर्न। ओके, मीन दैट फ्रेंचाइजी फ्री है बट एक सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, क्योंकि एक अमाउंट रहता है, एक आप दे रहे हैं कुछ उसके कोई लिए। चीज हम अगर इलेक्ट्रिक आइटम आपको दे रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस वो सब तो जो होता है जो सामने वाले रहा है वो होता है। वो अकेले अगर वो खुद से लेगा तो, अगर वो खुद से लेगा, खुद से ले लो, हम खुद से लेगा तो लाखों से ऊपर का जाएगा बजट। हाँ खुद से लेगा तो ये छोटी से छोटी फ्रिज 60,000 रुपए की है। एक 60,000 की फ्रिज है, कोई भी आप अगर क्योस बनाएंगे उसका 40-50,000 रुपए का तो खर्चा आता ही आता है। तो ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पर हम उसको बहुत कम अमाउंट में, सिक्योरिटी अमाउंट में उसको दे रहे हैं, हाफ ऑफ। बट वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ मिलता है रूप आइसक्रीम में। नहीं, टेस्ट तो पूरा हम सारी चीज रेसिपीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मतलब वो कहीं और से लेता है वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा, अगर आपसे लेता है वो टेस्ट मेंटेन रहेगा। टेस्ट मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारे जो पूरे रेसिपीज हैं जो हमारी इसमें साहिबाबाद में और करकटगंज में हमारी 2 फैक्ट्री हैं। वहाँ फैक्ट्री में हमारा खुद का प्रोडक्शन है आइसक्रीम का, सिरप्स का, शेक्स का, जितने मॉकटेल्स वगैरह का सिरप्स होते हैं, आइसक्रीम होते हैं, जो भी हम संडेज बनाते हैं, हमारी सबकी हमारी अपनी वो है सारा खुद का प्रोडक्शन है। तो उस प्रोडक्शन से हम सारा चीजें सप्लाई करते हैं। अभी भी इन इंडिया में दिल्ली में हम सप्लाई कर रहे हैं मोर देन 50 आउटलेट्स कह लीजिए आप, 50 बैंक्वेट्स कह लीजिए, मिला के सब कुछ मिला के हमारी आइसक्रीम जो है अभी भी रेगुलर बेसिस पे जाती है। जिनमें से मैं 2-3 नाम आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि इंपीरियल बैंक्वेट हो गया, अवध बैंक्वेट हो गया, और आशीर्वाद। यहाँ पे इधर छोटे लेवल पे भी अगर आप यहाँ पे भी बात करेंगे, झील वगैरह में जो छोटे-छोटे बैंक्वेट, छोटी-छोटी पार्टी होती है, उनमें रेगुलर बेसिस में अभी भी हमारी आइसक्रीम जो है वो यहाँ से आइसक्रीम जाती है। उन्होंने अपना बैंक्वेट में भी करते हैं। बहुत से लोग हमारा जैसे आउटलेट है जो शेक्स बनाते हैं, तो शेक्स में भी आइसक्रीम लेके जाते हैं, आइसक्रीम का यूज करते हैं। ये आइसक्रीम पार्लर का मतलब क्या है? आइसक्रीम पार्लर यूज क्यों किया है? ब्यूटी पार्लर जैसा लाइक? सर ये पार्लर जो होता है ना, ये जो मिक्सअप होता है ना, जैसे एक आप अगर आइसक्रीम खाली एक आइसक्रीम बेच रहे हैं तो एक आप आइसक्रीम काउंटर कह सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें इनॉग्रेशन होती है, इसमें जो होती है ना एक ये भी क्रिएटिविटी होती है। जैसे आइसक्रीम को बना के संडे नाम रखा है ना, तो संडेज हो गए, मतलब ये सारी चीजों का मिक्सअप हो जाता है। पार्लर का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको आइसक्रीम सर्व रिलेटेड मतलब बहुत डेकोरेट करके 10-12 चीजें उसके रिलेटेड मिले। जैसे कि आपको ब्राउनी में हो गई, वेफल्स हो गए। अब क्या होता है, ये सारी चीज इंटरकनेक्ट किससे? आइसक्रीम से ही है। आइसक्रीम के बगैर ये चीज जो है अधूरी है। तो पार्लर जो होते हैं, पार्लर में मतलब ये ऐसे पार्लर, अब एक सैलून और पार्लर में भी फर्क है। सैलून में क्या होगा, आपका खाली आप बाल कटवाने जाएंगे, अपना वो करने जाएंगे। पार्लर में क्या है, आपको मल्टीपल चीजें, ऐसी मल्टीपल वर्ड्स के लिए जो ये वर्ड यूज होता है पार्लर, तो उसमें हमारे पास जो है ना अभी मतलब आपको यहाँ से भी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, और ऊपर आप मेन्यू पे नजर डालेंगे तो इस मेन्यू में आप देखेंगे सारे मेन्यू में पेजेस में कलरफुल और थोड़ा सा सारी चीज, जिसमें आपको संडेज, वेफल, ब्राउनी, मॉकटेल्स, शेक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये इस कॉम्बिनेशन के नाम से पार्लर किया जाता है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? यहाँ पे आने नियर बाय सबसे अच्छा, आप पूरे इस एरिया में विद इन 2-3-4 किलोमीटर के अंदर अगर नाम भी लेते हैं रूपा, तो लोग आपको, मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे नहीं पता था रूपा, क्योंकि मैं यहाँ से इस एरिया से बिलोंग्स नहीं करता था। मैं जो है दरियागंज पुरानी दिल्ली से बिलोंग्स करता था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था ना, तो मैं लोकेशन लेकर आया था, पर लोकेशन लेने के बाद मैं विद इन 2 किलोमीटर ना, मैंने जिससे भी पूछा ना उसने मुझे सारा यहाँ का बता दिया। आप पूछ सकते हैं, बहुत फेमस स्पॉट है। बाकी अगर आपको और दूसरी चीज पता करनी है तो यहाँ पे बिल्कुल मल्टी लेवल पार्किंग के बराबर में है, और आर्यन समाज मंदिर जो है वो बहुत फेमस है। मल्टी लेवल पार्किंग बहुत फेमस है। कृष्णानगर मार्केट में ही हमारा डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक 25/5 एड्रेस हमारा है। ये लक्ष्मी नगर से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर, लक्ष्मी नगर से, हाँ 3-4 किलोमीटर ना, 3 से 4 किलोमीटर है। अगर आप जैसे लक्ष्मी नगर से आना चाहेंगे तो लक्ष्मी नगर से बाय मेट्रो भी आ सकते हैं। बाय मेट्रो तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है, कृष्णानगर का भी मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ पे। बाकी मार्केट जो लोग, कृष्णानगर मार्केट तो बहुत फेमस है। जो भी कृष्णानगर मार्केट में अगर आगे किसी से पूछे तो रूपा बहुत फेमस, कोई भी मतलब इजीली बता सकता है। तो आज के टाइम जैसे भी जो वेदर है इस टाइम पे बिल्कुल विंटर का वेदर है, और हर जगह बर्फ भी गिरी हुई है, तो इस टाइम पे भी डिमांड है आइसक्रीम्स की? सर मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो इस चीज से बिलीव करता हूँ कि सर्दी में जो होता है ना, ठंड में जो एक आइसक्रीम की क्रेविंग होती है ना, तो ठंड में ज्यादा होती है। मैं भी बहुत कम, गर्मी में बहुत कम खाता हूँ, पर ठंड में जो होता है ना, एक ठंड में लोग ज्यादा आइसक्रीम को पसंद करते हैं। अभी तो जैसे आज मंडे मार्केट थोड़ा यहाँ पे बंद है, नहीं तो इस टाइम में भी हमारे पास अच्छा क्राउड रहता है। बाकी शाम में भी हमारे पास अच्छा क्राउड रहता है आइसक्रीम वगैरह का। और
उससे रिलेटेड जैसे थोड़े लोगों की मेंटेलिटी है कि हाँ ठंड में आइसक्रीम हमें नहीं खानी है, उसी चीज के लिए हमने जो है ना 2-4 चीजें हमारे पास ऐसी ऐड हैं, जैसे कि आप टेबल पे भी नजर डालेंगे तो हॉट चॉकलेट भी हमने ये ऐड किया हुआ है। जैसे बहुत से लोग जो है आइसक्रीम नहीं पसंद करते, तो इसमें ऑप्शन है हॉट चॉकलेट का। Okay. इसमें ऑप्शन आपका ये वाला मेन्यू आप देखेंगे, वेफल, ब्राउनी, तो इन चीजों के जो है ना ऑप्शन हमारे पास हॉट के भी हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन किया ऐसे ही लोगों की थॉट होती है ये कि हाँ ठंड में क्यों हम आइसक्रीम खाएं, उसी के लिए हमने आइसक्रीम को मिक्स करके वेफल में ब्राउन, मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन हो जाता है। हॉट चॉकलेट फज आज के टाइम में बहुत अच्छा निकलता है, करेक्ट। ठंड में सबसे ज्यादा निकलता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आइसक्रीम में हॉट चॉकलेट डाल के देते हैं। Okay. अब जब हॉट और कोल्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि ये आइसक्रीम जब उनको टेस्ट चॉकलेट हॉट करता है। और जैसे मैंने गूगल पे भी देखा था, जैसे मैं बता रहा था कीवर्ड के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा सर्चेज है ना नाइट में किया जा रहा है। जी। इसके पीछे भी कुछ रीजन? उसके पीछे भी सब रीजन, क्रेविंग रात को ज्यादा होती है आइसक्रीम्स की, चॉकलेट मीठा खाने की। जी ठंड में तो इतना नहीं कह सकते आप, पर यह है कि गर्मी में जो है, एक तो आज के टाइम का ट्रेंड ऐसा है कि जो आज का यूथ है, बच्चे हैं, तो वो ज्यादातर रात को ही, मतलब आफ्टर डिनर जो है ना, एक क्या होता है, एक जो पहले स्नैक्स चलता था, मिडनाइट होता था, अब वो जो है नाइट में कन्वर्ट हो गया है। नाइट में क्या होता है, 2-3 बजे जो बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, वैसे भी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, आजकल जॉब्स वगैरह भी आपने देखा, ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी में नाइट्स बेस है, क्योंकि वो चलती है वहाँ के हिसाब से, अमेरिका और यूके के हिसाब से, तो वहाँ के हिसाब से जो आजकल टाइम स्पेंड बच्चे भी और जो यूथ भी है, टीनेजर भी कर रहे हैं, वो शाम में ही रात को ही करना चाह रहे हैं। वो इंजॉयमेंट टाइम होता है, थोड़ा रिलैक्सेबल। तो आपका ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है? ऑनलाइन हमारा डायरेक्ट हम अवेलेबल है, बाकी स्विगी, जोमेटो किसी पे भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कर दूँ, डिस्क्रिप्शन पे मेंशन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।